আমরা উত্তর পূর্ব ভারতের 8টি রাজ্যকে অষ্টলক্ষ্মী রূপে পূজা করি বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর কিছুক্ষণ পর তিনি আসছেন ত্রিপুরায়। এই অষ্টলক্ষ্মীর এক রাজ্য ত্রিপুরায় আসছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে রয়েছেন ইটানগরে। সেখানে একটি কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। সেখানেও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চলছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন পর্ব। সে রাজ্যে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপর তিনি ত্রিপুরায় আসছেন। বলা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত রয়েছে ত্রিপুরা। রাজ্যকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন। আমরাই আপনাদের কাছে বিষয়গুলো উত্থাপন করেছি। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে যে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বা নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে প্রসাদ প্রকল্পে, তার উদ্বোধন হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে। তার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন, প্রস্তুত রয়েছে সংশ্লিষ্ট সকলে। সাজিয়ে তোলা হয়েছে আগরতলা মিবি বিমানবন্দর থেকে শুরু করে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর ব্যানার ফেস্টুনে বলা যেতে পারে ভরে আছে। এই সময়ে অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন রাজ্যের এবং উত্তর পূর্ব সহ গোটা ভারতবর্ষের উন্নয়নের কথা। আমরা তার কথা শুনব। साथियों, केंद्र सरकार का प्रयास है कि अरुणाचल सहित नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में हेलीपोर्ट बने। इसलिए इन क्षेत्रों को उड़ान स्कीम से जोड़ा गया है। यहां जो होलोंगी एयरपोर्ट है वहां भी नई टर्मिनल बिल्डिंग बन चुकी है। अब यहां से सीधे दिल्ली को फ्लाइट मिलती है। इससे आम पैसेंजर्स को, स्टूडेंट्स को, टूरिस्ट को तो फायदा होता ही है, यहां के किसानों और छोटे उद्योगों को भी लाभ हो रहा है। यहां से देश के बड़े बाजारों तक फल सब्जियां पहुंचाना, अपनी उपज पहुंचाना अब और आसान हो गया है। साथियों, हम सभी 2047 तक अपने देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और भारत तभी विकसित होगा जब देश का हर राज्य विकसित होगा। भारत तभी विकसित होगा जब देश का राज्य राष्ट्र के लक्ष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। मुझे खुशी है कि देश के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। पावर सेक्टर इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट बिजली, 500 गीगावाट बिजली गैर परंपरागत स्रोतों से पैदा करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य सोलर पावर, विंड एनर्जी, पानी से बिजली बनाकर पूरा किया जाएगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश इसमें देश के साथ कदम ताल करते हुए चल रहा है। आज जिन 2 पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है वो पावर प्रोड्यूसर के रूप में अरुणाचल की स्थिति को और मजबूत करेंगे। इससे अरुणाचल के हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेगी और यहां विकास के कार्यों के लिए सस्ती बिजली भी उपलब्ध होगी। कांग्रेस की
एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है उस काम को वो कभी हाथ ही नहीं लगाते, भाग जाते। कांग्रेस की इस आदत का नॉर्थ ईस्ट को, अरुणाचल को भी बहुत नुकसान हुआ। जो मुश्किल इलाके होते थे, जो पहाड़ों में हो, ये जंगलों के बीच हो, जहां विकास के काम करना चुनौती होता था, उन क्षेत्रों को कांग्रेस पिछड़ा घोषित करके भूल जाती थी। इसमें देश के ट्राइबल इलाके, नॉर्थ ईस्ट के जिले सबसे अधिक थे। जो बॉर्डर से सटे गांव थे, उनको देश के लास्ट विलेज कहकर कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ लेती थी। और ऐसा करके कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपा ले जाती थी। यही कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों से, बॉर्डर के एरिया से लोगों को निरंतर पलायन होता गया। साथियों, हमारी सरकार ने, बीजेपी ने इस अप्रोच को भी बदल दिया। जिनको कांग्रेस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहती थी, हमने उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया और वहां विकास को प्राथमिकता दी गई। बॉर्डर के जिन गांवों को कांग्रेस लास्ट विलेज कहती थी, उनको हमने देश के फर्स्ट विलेज माना। इसके अच्छे परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज बॉर्डर के गांवों में विकास की नई रफ्तार देखी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के भी 450 से अधिक ऐसे बॉर्डर विलेजेस में तेजी आई है। वहां रोड, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंची है। पहले बॉर्डर से शहरों की तरफ पलायन होता था, लेकिन अब बॉर्डर के गांव टूरिज्म के नए केंद्र बन रहे हैं। साथियों, अरुणाचल में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जैसे जैसे कनेक्टिविटी नए नए इलाकों को जोड़ रही है, वैसे वैसे यहां टूरिज्म बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि बीते दशक में यहां टूरिस्ट की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है। लेकिन अरुणाचल का सामर्थ्य नेचर और कल्चर से जुड़े टूरिज्म से भी कहीं ज्यादा है। आजकल दुनिया में कॉन्फ्रेंस और कंसर्ट टूरिज्म की भी बहुत बाढ़ आ रही है, बहुत बढ़ रहा है। इसलिए तवांग में बनने जा रहा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर अरुणाचल के टूरिज्म में एक नया आयाम जोड़ेगा। अरुणाचल को उत्तर पूर्व भारतेर भारत 8টি सरकार के রাজ্যের উন্নয়ন সহ সার্বিক বিষয়গুলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তুলে ধরেছেন ইটানগরে সেখানে আয়োজনে। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী আসছেন রাজ্যে। তাকে বরণ করে নিতে এমবিবি বিমানবন্দরে রাজ্যের সাংসদরা থাকবেন মুখ্য সচিব, থাকবেন পুলিশ প্রধান, থাকবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক, থাকবেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এতটুকুই খবর। তার পাশাপাশি ওপিটিসিতেও সেখানে পালাটানায় সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়া হবে। পালাটানায় সেখানে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। ওটিপিসির হেলিপ্যাডে প্রধানমন্ত্রীকে সেখানে বরণ করবেন রাজ্যপাল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা। ওটিপিসি হেলিপ্যাডে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করবেন রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা। তারপর সে মাতার বাড়িতে তিনি চলে আসবেন।
মাতার বাড়িতে সে বলা যেতে পারে প্রসাদ প্রকল্পে নবরূপে যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সেই প্রকল্পের উদ্বোধন পর্বে তিনি অংশগ্রহণ করবেন। নবরাত্রি উপলক্ষে মাতার বাড়িতে পুজো দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর থেকে তিনি রাজ্যে আসেন, আর কিছুক্ষণ পর অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই অনুষ্ঠান থেকে তিনি সরাসরি ত্রিপুরায় আসছেন। এমবিবি বিমানবন্দর, UTPC হেলিপ্যাড এবং মাতার বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নিতে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।